अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट और HTML5 के कैनवास को यूज़ करते हुए एक गेम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो गेम हम बनाने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का हम गेम बनाएंगे जिसमें हमारे पास ये सेंटर में एक हमारे पास रेड क्यूब है और कुछ सर्कल्स हैं जो कि बेसिकली क्वाइंस हैं हमारे पास कुछ। और इस एरिया के बाहर ये मतलब क्यूब मूव नहीं हो सकता। और इसी जो ये एरिया है इसके अंदर हमारे पास हम इस तरह से इसमें कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने इस गेम को बनाने के लिए हमने कोई इमेजेस वगैरह यूज़ नहीं की, कुछ भी यूज़ नहीं किया। हमने प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड किया हुआ है और HTML5 का हमने कैनवस यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर का मैं नाम देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया है। उसके अंदर मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ index.html। हाँ, हम HTML की फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है, और मैं इसी फ़ाइल को अपने पास जो भी आपके पास एडिटर हो आप उसको ओपन कर सकते हो उस फाइल को। मैं एटम यूज़ कर रहा हूँ एडिटर जो है मेरे पास। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ HTML। तो HTML का मार्कअप आ गया मेरे पास। यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ जावास्क्रिप्ट गेम। और यहाँ पर मैं एक HTML5 का एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ CANVAS कैनवास। ठीक है, और इस पर मैं आईडी लगाता हूँ माई कैनवास। ठीक है, और विड्थ देता हूँ मैं 580 और हाइट में देता हूँ इसको 500 पिक्सल्स और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक सिंपल एक एलिमेंट है HTML का कैनवास। और अगर हम इसको यहाँ पर ब्राउज़र में इसको ओपन करें, एक्चुअली मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसकी हम स्टाइलिंग भी करेंगे इस आईडी के थ्रू। मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ और इस फाइल को मैं कुछ स्टाइलिंग देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हैश माई कैनवास जो उसकी आईडी है, और इसको कर दो आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। विड्थ इसकी हमने दी हुई है वहाँ पे, यहाँ दी हुई है विड्थ और हाइट दी हुई है। डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। बैकग्राउंड जो है इसका कलर देते हैं EEE डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले बैकग्राउंड EEE और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये आपको अगर दिख रहा हो तो हमारे पास ये कैनवास आ चुका है। लेकिन इसको सेंटर में लाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे पास ये सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट में यूज़ करूँगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाऊँगा बॉटम में। और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर सबसे पहले मैं इस एलिमेंट का रेफरेंस लेता हूँ। ठीक है, तो रेफरेंस लेने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका मैं नाम देता हूँ कैनवास। ठीक है, कैनवास। और जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कि हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये यूज़ होता है हमारे पास बाय आईडी किसी भी एलिमेंट को पुट करने के लिए। तो हमने इस पूरे इस वेरिएबल को इक्वल कर दिया इस पूरे के पूरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब हम जो गेम बनाएंगे तो ज़्यादातर हम कैनवास पर ड्राइंग करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कैनवास है, इसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे। हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे, इसके अंदर सर्कल्स बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास इसका कॉन्टेक्स्ट लेना ज़रूरी होता है। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे CTX यानी कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। मैं CTX यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेक्स्ट की। और यहाँ पर जो हमने वेरिएबल लिया था जिसमें हमने रेफरेंस लिया था कैनवास का, उसी में डॉट लगा के हम करेंगे गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम इसको देते हैं 2D। तो 2D में हमारे पास इसका हमने कॉन्टेक्स्ट लिया है इस कैनवास का। यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, गेटिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ क्यों होता है ये वेरिएबल, ये इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CTX डॉट बिगिन पाथ। ठीक है, CTX डॉट क्लोज पाथ। तो पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ CTX रेक्ट